समाजवादी पार्टी नांदेड़ के साबिक शहर कारगुजार सदर शेख मोहम्मद ने अपने सैकड़ों कारकुनान के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। समाजवादी पार्टी नांदेड़ के साबिक कारगुजार शहर सदर शेख मोहम्मद अरसे दराज से समाजी खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। शेख मोहम्मद की वालदा बीबी बेगम साबिक में कारपोरेटर रह चुकी हैं। अब शेख मोहम्मद ने अपनी खिदमात के दायरे को वसी करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थाम लिया है। इस ज़िमन में वाघी रोड पर वाक़ मोहम्मद फंक्शन हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र तर्जुमान फारूक अहमद के ज़ेर निगरानी इस तकरीब में शेख मोहम्मद और उनके साथियों ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तकरीब में शेख मोहम्मद की गुलपोशी की गई और इन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश की गई। प्रोग्राम में वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी गोविंद दड़वी, जिला सदर डॉक्टर संघरतन करे, पैया बुद्धि भंतेजी, शहर सदर कुमार गरतड़ेकर, देवानंद सरोदे, सईद खान, अयूब खान, साबिक कारपोरेटर हबीब बावजीर, एडवोकेट शेख बिलाल और मोहम्मद कासिम के अलावा सैकड़ों की तादाद में मकामी बाशिंदे मौजूद थे। वाज़ेह है कि मुसलमानों की बड़ी तादाद अब वंचित आघाड़ी की जानिब राग़िब हो रही है। मैं वंचित पार्टी ज्वाइन करा हूँ। समाजवादी पार्टी में सोशल वर्क काम करता था कार्यकर्ता बन के। अभी समाजवादी छोड़ चुका हूँ। मैं वंचित पार्टी में फारूक भाई के साथ दिल लगा के काम करूँगा। समाज को लेके चलने वाली है, यानी कि भाई काम वर्क अच्छा है। आज खासदार के टाइम पे भी लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई, इस वजह से हम आगे बढ़ के काम कर रहे थे इस पहले भी, और आज भी काम करने के से हमारी पूरी टीम तैयार है। इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी मिलेगी अभी आमदार की कि भाई हमको सोशल एक्टिविटी वंचित आघाड़ी के अंदर जो हमारे संगठन में जैसे ये भी है वंचित में अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता है, वक्त पे काम आ सकते हैं। मुस्लिम आमदार के हाथ से भी जैसे हमारे फारूक भाई है, उनकी एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 साल 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि भाई जुड़ के हैं हम कि भाई किस तरीके से काम करना है मामले में। इस वजह से मैं वंचित उनके साथ जुड़ चुका हूँ। बाड़ा साहब का भी जो काम है हिंदुस्तान लेवल पर एक नाम है उनका भी, हम उससे जुड़ के काम करना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तकरीबन मेंबर है। अभी तुमको भी वो चीज़ महसूस होंगी कि भाई किस तरीके से नांदेड़ ज़िले के अंदर कि आवाम मुस्लिम आवाम के अंदर एक जागरूकता किस तरीके से पैदा हुई। यहाँ तकरीबन लोगों का है, तश्कील करना हमारा काम है। अल्लाह ताला उनके दिलों में डाले बात को कि वे एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करके महाराष्ट्र के अंदर असेंबली के अंदर हम जो काम करने की ताकत बनाएं, बाड़ा साहब को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये इस शादी खाने पे बुलाया जाएगा उनको। नांदेड़ ही नहीं तो महाराष्ट्र और इस मुल्क का जो वोटर है, मुसलमान वोटर है, वो हमेशा से फ़िरका परस्त ताकतों के लिए एक मुतबादिल या एक अल्टरनेट तलाशता रहता है। और लोकसभा के चुनाव में बहकावे में आने के बावजूद जब इस महाराष्ट्र से एक इस फार्मूले के ज़रिए 1 करोड़ 25 लाख मुसलमानों का नुमाइंदा दिल्ली में पहुंचाने का काम हुआ, उसको जानकर और वो वोटों की पूरी तकसीम को जब देखा जाए तो किसी भी विधानसभा में कांग्रेस को मिलने वाले वोटों में से मुसलमानों के वोट माइनस कर दे तो चौथे 5वें नंबर पर चली जाती है और वंचित आघाड़ी उससे ताकतवर है। आज बाला साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में सभी पिछड़ा तबका और ओबीसी समाज और हिंदू समाज भी एकजुट हो चुका है। किसानों की आत्महत्याओं की वजह से बहुजनवादी मराठा समाज भी बाड़ा साहब के साथ खड़ा हुआ है। और ये सब देखकर एक बड़ी ताकत और एक बड़ा सेक्युलर विकल्प, एक पर्याय, एक मुतबादिल महाराष्ट्र के अंदर बनने जा रहा है। और इसकी तामीर का काम हर सेक्युलर तामीर के अंदर मुसलमानों की हिस्सेदारी रही है। इसलिए पूरे मुल्क में ये माहौल है, पूरे महाराष्ट्र में ये माहौल है कि एक नए अल्टरनेट को जन्म देना है। इंशाल्लाह महाराष्ट्र के अंदर और नांदेड़ के अंदर मोहम्मद भाई के जैसे समाजी खिदमत और समाजी इंसाफ के लिए लड़ने वाले जितने लोग जुड़ेंगे, ये इतनी ताकत बढ़ेगी और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा बदलाव इंशाल्लाह इसमें देखने को मिलेगा। अब आप देखिए कि हर इलेक्शन के पहले बड़े बड़े डेलीगेशन, बड़ी बड़ी मीटिंगें बुलाकर डिमांड की जाती थी, भाई मुसलमान को टिकट दो। तो तब अशोक चौहान बोलते थे मुसलमान चुन के नहीं आता, इसको हिंदू वोट नहीं करते। अब क्या बात है, अशोक चौहान के पास कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि वो मुसलमान को टिकट दे के चुना के लाने जा रहे हैं। वो मुसलमान को आमदारकी का टिकट नहीं दे रहे हैं। जो वंचित मुसलमान आमदार यहाँ बनाने जा रही है वो आमदार छीनने के लिए टिकट दे रहे हैं। लेकिन नांदेड़ की आवाम इस महाराष्ट्र में इनकलाबी तब्दीली सरजमीन है, नांदेड़ की आवाम है वो बहुत बेदार है और इस विधानसभा में उनके हर साजिश को नाकाम करेगी, ये हम आपको दावे से कहते हैं। देखिए अभी जो आघाड़ियाँ और दीगर पार्टियों के साथ में हमारी बातचीतें चल रही है
वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। जैसे कि छोटी छोटी पार्टियां, आम आदमी पार्टी का डायलॉग अभी हमारे साथ शुरू है, ऐसे ही छोटी छोटी पार्टियों से बात शुरू है। एक बार हमारी सीटें डिक्लेयर हो जाएगी तो किसी के साथ जुड़ने में दिक्कत आती है और फिर वो बहाना बन जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर, वैसे भी बाला साहब ने कहा है कि 20 तारीख के आसपास में हमारी पहली माइक्रो ओबीसी की लिस्ट और सेकंड लिस्ट 25 मुसलमानों की यादी वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं। बाला साहब ने बड़े दिल से कहा है कि उन्होंने मुझे बड़ा भाई माना है, हम उनका एहतराम करते हैं, वो हमारे छोटे भाई, और ये हकीकत है कि वो सियासी इत्तेहाद के लिए नहीं था, ये समाजी इत्तेहाद की बात उसकी निशानी है। बहुजनवादी पार्टी के तौर पर एमआईएम को साथ में जोड़ा गया था, लेकिन 100 से ज़्यादा संगठन साथ जुड़ी है। उनके साथ इंसाफ करते हुए जो तकसीम हो रही है वोट सीटों में, उसमें कहीं कुछ कमी पेशी भी आ जाए तो समाजी इत्तेहाद के लिए और कौम को फिरका परस्ती के जंजाल से बचाने के लिए, कौम के हक़ में सोचते हुए ये इत्तेहाद को फिर से बनाने की कोशिशें होनी चाहिए और ये कोशिशें जारी है। इंशाल्लाह अगर इसमें कोई बात बनती है तो कामयाबी मिल सकती है। और बाला साहब ने कहा है कि वंचित के ही नहीं तो उनके दिल के दरवाजे भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हमेशा खुले रहेंगे। वो छोटे भाई का दर्जे पे उनको हमेशा एक सम्मान से रखेंगे।